वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 24 फरवरी और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा सेशन कल नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। एक्चुअली मैं कहीं बिजी थी, बट आज हम फिर से अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे और हम कल के जो भी करंट अफेयर्स थे उनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा स्टेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमारे सेशन को जैसा भी आपको पसंद आए, आपके जो भी कमेंट्स हों उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन करें। और हमारे सेशन को प्लीज़ क्लास करने के बाद या फिर क्लास करने के ड्यूरेशन में ही जल्दी से जाके लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सेशन के स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें, जिससे आप आगे की क्लास कंटिन्यू होके आप देख सकें। और हाँ, आज की हमारी क्लास थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं होगी। मैं ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगी, बट कल से हम फिर से जैसे हम अपने सेशन को लेते थे कि शुरू के क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव वे में रखते थे, जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस लेवल के होते थे, उनके मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड खासकर। और जो हमारे बाकी के क्वेश्चन होते थे 10 क्वेश्चन, वो हमारे वनडे एग्जाम से रिलेटेड होते थे। तो हमारे कल से जो भी हम सेक्शन लेंगे वो हमारा वैसे ही होगा जैसे हम आज तक लेते आए हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम नेम्ड सी डोम? तो ये जो सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है वो इज़राइल की है। और आई थिंक सी डोम से काफ़ी लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये इज़राइल की प्रणाली है और ये पहले भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। ठीक है। तो ये सी डोम जो नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है वो इज़राइल की है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रांस ने एक नई इंडो पैसिफिक रणनीति में किस देश को रणनीतिक भागीदार के रूप में हटा दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी टाइम से मतलब एक अच्छे संबंध जो रहे हैं वो अब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं। और इसका मेन रीज़न है क्योंकि फ्रांस जो है अब प्रो चाइना नीति अपना रहा है। और जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और चाइना में अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब कोविड के केसेस सामने आए थे तो ऑस्ट्रेलिया ही पहली कंट्री थी जिसने चाइना को लेकर क्लेम किया था कि कोविड का स्टार्टिंग जो हुआ है वो चाइना से ही हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में। वहीं फ्रांस और चाइना अच्छे संबंध बना रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि उन लोगों ने एक एक पैक्ट भी साइन किया है, ट्रेड पार्टनरशिप्स भी साइन की है। और आने वाले टाइम में वो काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है और भी कई चीज़ों को लेकर आगे आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश के साथ आपके अच्छे संबंध है, उसी देश के साथ किसी के अच्छे संबंध ना हो तो उनके साथ कैसे संबंध बन। जैसे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के अच्छे संबंध हैं और इंडिया और चाइना के अच्छे संबंध नहीं हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चागोस द्वीप समूह, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं चागोस आइलैंड। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये इंडियन ओशियन में स्थित है। यहाँ आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चागोस आइलैंड है। ठीक है, इंडियन ओशियन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है। अंगदिया परिवार को कथित रूप से धमकाने और अंगदिया से जबरन वसूली करने के आरोप में किस राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है? तो ये महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंगदिया परिवार एक ये ट्रेड रिलेटेड है, मतलब समझ सकते हैं आप, बिजनेस से रिलेटेड होता है। महाराष्ट्र में जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जो है करों का प्रत्यारोपण करते हैं या फिर शेयरों को आदान प्रदान करते हैं, वो जो है अंगदिया से रिलेटेड होते हैं। तो उनको खिलाफ जो है 3 पुलिस अधिकारियों ने
उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। आप समझ मतलब एक वो समझ सकते हैं, जैसे पुलिस को लेकर काफ़ी सारे ऐसे हम चीज़ें देखते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर हम उसमें बात करते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जो महाराष्ट्र पुलिस के हैं। ठीक है। 21 फरवरी को वेदांत समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहा कि उसने किस राज्य में एक अन्वेषण कुएं में तेल की खोज की थी। तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है। वेदांत समूह की कंपनी जो केयर्न ऑयल एंड गैस है, उसने जो है कुएं में एक तेल की खोज की है जो राजस्थान में है, तो उसने कहा है। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। रूस के साथ तनाव बढ़ने के कारण किस देश ने आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है? तो ये यूक्रेन ने लागू कर दी है। अभी की जो करंट स्थिति है, क्योंकि हम शाम को सेशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि रसिया ने चाइना की जो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उस पर आक्रमण कर दिया है। और यूएन से भी काफ़ी सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने भी काफ़ी सारे ट्वीट्स किए हैं और काफ़ी सारी जगह चिंता जताई जा रही है। यूक्रेन में जो 20,000 लगभग हमारे इंडियंस फंसे हैं, उनको लेकर भी चिंता जताई जा रही है, उनको निकालने की बात की जा रही है। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी बैठक, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उसके बाद से, और अभी भी अटैक चालू है। अभी की क्या सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। बाकी काफ़ी बुरी तरीके से इसका अगर ये अटैक बंद नहीं हुआ तो ये भी चांसेस है कि आने वाले टाइम में चाइना जो है ताइवान पर अटैक करे, और ऐसे ही कई, अगर रशिया ने यूक्रेन पर आधिपत्य कर लिया तो ये एक वर्ल्ड वॉर थर्ड का रूप भी ले सकता है, क्योंकि अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो भी छोटी इस कंट्री को अपने आधिपत्य में लेना चाहेंगी। जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, ठीक वैसे ही हो सकता है चाइना ताइवान के साथ करे, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनातनी भी देखी जा सकती है। इंडिया और चाइना के बीच में भी तनातनी देखी जा सकती है। तो ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। जो भी न्यूज़ होगी वो हम आपको कल के सेशन में डेफिनेटली अपडेट करेंगे। ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है किसान ड्रोन यात्रा, जिसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग किया है? तो ये केरल ने किया है। केरल ने जो है गूगल के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत स्टार्टअप मिशन को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर दोनों मिलकर काम करेंगे, गूगल और जो हमारे राज्य है केरल। हाल ही में कौन प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट ट्रिपल टन ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यूट? तो ये हैं साकिब उल गनी जी हैं। साकिब उल गनी जी हैं जो बन गए हैं हमारे पहले ट्रिपल टन हिट करने वाले खिलाड़ी। हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। भारत हाल ही में वेस्टइंडीज़ के साथ जीत के कारण किस फॉर्मेट में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है? तो ये T20 में भारत और वेस्टइंडीज़ का T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है और वो उस T20 मैच में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में कौन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञानंद जी। किस राज्य सरकार ने नदियों में भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च असम सरकार ने किया है। ठीक है। असम सरकार ने नदियों में यूज़ करने के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं? तो ये सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है। कार्लोस अल्कराज जो हैं हमारे सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं।
21 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना की फ्लीट रिव्यू कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। विशाखापत्तनम यानी आंध्रा में भारतीय नौसेना की फ्लीट रिव्यू आयोजित की गई थी 21 फरवरी को। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा जी थे। कौन थे? अजय मल्होत्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, 21 फरवरी। हाल ही में कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये 7वां मनाया गया है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 7वां 2022 19 फरवरी को मनाया गया है। अगर हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2015 में। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2022 में अभी 7 साल हो गए हैं, तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन से राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में बैगनी क्रांति शुरू कर रही है? तो ये रामबन ज़िला है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे बैगनी क्रांति यानी पर्पल इवोल्यूशन की बात की जा रही है स्टार्ट करने की। रामबन ज़िला है जम्मू कश्मीर का। हाल ही में किसको होंडा कार्स इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये ताकुया सुमुरु हैं, ताकिया सुमुरु। उनको जो है होंडा कार्स इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए पहला जैव विविधता पार्क मिला है। हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6th वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ये ओमान ने किया है पूर्वी ब्रिज 6th वायु अभ्यास। ये नाम आप याद रखिएगा। भारत और ओमान ने साथ में अभ्यास शुरू किया है, एयर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है क्या? ईस्टर्न ब्रिज 6 यानी पूर्वी ब्रिज 6। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का कौन सा राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। फर्स्ट जैव सुरक्षा यानी फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हो गया है। इसमें कौन सा देश अव्वल रहा है? तो ये नॉर्वे अव्वल रहा है। हमने बीजिंग जो शीतकालीन ओलंपिक थी उसको लेकर बात की थी कि उसमें कई देशों ने बाइकॉट किया है। इंडिया ने भी वहाँ पे बाइकॉट किया था। केवल एक जो हमारे खिलाड़ी थे वो वहाँ गए थे, उसकी ओपनिंग और एंडिंग सेरेमनी में जाने से बाइकॉट किया था। तो बीजिंग ओलंपिक जो है समाप्त हो गया है। अगर हम उसमें बात करें कौन सा देश अव्वल रहा है, तो ये नॉर्वे रहा है। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में कौन से स्थान पर रहा है? According to the disconnected between ambition and impact, what is the position of India businesses in their concern for climate change? तो ये 5th पोजीशन पे इंडिया रहा है। जो हमारी एक संस्था है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत 5th स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई नो आज का सेशन हमारा छोटा रहा है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को नहीं लिया है, हमने सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन को ही देखा है। बट जो हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ इसको भी आप देखिएगा। और ये हमने कल का और आज का सेशन दोनों को एक साथ समाप्त किया है, तो हम कल से डेली कंटिन्यू सेशन करेंगे। और हम जैसे अपने पहले सेशन करते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो शुरू के क्वेश्चन होते थे डिस्क्रिप्टिव वे में, वो हम डेफिनेटली लेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट, हमें आपसे अच्छे फीडबैक की उम्मीद है, तो प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों, जुड़ें और हमारी जो ये इनिशिएटिव है उसका फ़ायदा उठा सकें।
तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।